हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज हम आए हुए हैं किसी के यहाँ। और अब आप लोग अभी गेस नहीं कर पा रहे होंगे कि हम कहाँ आए हुए हैं। तो जी हाँ, मैं अपनी नंद नेहा के घर आई हूँ। और पहली बार मैं अपनी नंद के घर आ पाई हूँ, क्योंकि लखनऊ में वो भी 2 साल से रह रही है, जब से उसकी शादी हुई है। और 2 साल से मैं भी लखनऊ में रह रही हूँ। नेहा तो कई बार आई है, लेकिन मैं नहीं आ पाई थी। तो नेहा ने इस बार पूरी ज़िद ठान ली थी कि भाभी जब आप आएंगी तभी। तो देख सकते हैं हम अभी आए हैं नेहा के घर और नेहा की ससुराल आए हैं और अभी किचन में है। तो यहाँ पे नेहा सबके लिए स्नैक्स बनाने जा रही है। बहुत बढ़िया वाला स्नैक्स है, बहुत बढ़िया वाला स्नैक्स, मज़ा आएगी। समोसे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे भी बातें करने में लगे हुए हैं। और फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन लग नहीं रहा है, जैसे लग रहा है बहुत बारी आ चुके हैं। सबका नेचर बहुत अच्छा है, नेहा की फैमिली में सबका नेचर अच्छा है। सबसे मिलजुल करके भी बहुत अच्छा लगा। तो अभी दोनों नंद भाभी हम लोग किचन में। मैं जानबूझ के नेहा के पास हूँ कि चलो ठीक है, थोड़ी देर खड़े खड़े बातें भी हो जाएंगी। बहुत अच्छा लगा। भाभी जैसे कोई आता है ना, लगता है हाँ, लगता है। अच्छा फील होता है। यहाँ की जिद मुझे माननी ही पड़ी और फाइनली मुझे उसके ससुराल आना पड़ा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी नंदरानी किचन में लगी हुई है, नेहा यहाँ पे काम काज करने में लगी हुई है। और मैं नेहा को ना काम करते हुए पहली बार ही देख रही हूँ, क्योंकि जब मैं प्रयागराज में थी तो नेहा बहुत कम ही आई है, 1 ही 2 बार आई है। निधि तो बहुत थोड़ा सा रही भी है मेरे साथ 1-2 दिन, तो उसका तो जानती हूँ कि वो बहुत काम काजी है। लेकिन नेहा को मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ काम करते हुए, और बहुत अच्छा लग रहा है। नेहा कह रही भाभी आप चल के बैठो। मैंने कहा नहीं, बैठेंगे नहीं, अब तुमसे खड़े खड़े ना यहीं पे बातें भी करते जाएं। और एकदम से जिद पकड़ के रख ली थी। और रैली वाली मौसी सासू माँ हैं, उनके यहाँ जब शादी थी उनके छोटे लड़के की, तो उन्होंने हम सबके लिए साड़ी भिजवाई थी। वो सबकी साड़ियाँ ना मेरे ही घर पे रखी हुई थी। एक और मौसी जी लखनऊ में रहती हैं, उनकी बहू तो अपनी आई थी घर, तो उनकी तो मैंने वहीं पर दे दी थी। और नेहा से इतना इंसिस्ट किया कि नेहा आ जाओ आ जाओ, लेकिन नेहा नहीं आ रही थी। तो फिर फाइनली मुझे ही आना पड़ा और अभी आ गए हैं। और नेहा के घर में नेहा की जो नंद है, पूरी जॉइंट फैमिली है, 2 नंदे हैं, हस्बैंड है उनके, और नंदे भी हैं साथ में, और पूरी जॉइंट फैमिली है। तो नेहा के इन लॉज भी नेहा के साथ ही रहते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा सबसे मिलकर, सबका नेचर बहुत अच्छा है। और अभी नेहा की जो नंद है वो टीचर हैं, उनकी एक फ्रेंड भी आई हुई है। तो अब सब लोग यहाँ पे, क्योंकि होली के बाद लखनऊ में फिर होली मिलन वाला भी कार्यक्रम चलता रहता है, तो यहाँ पे सब स्नैक्स खा पी रहे हैं बैठ करके, साथ में सब लोग बातें भी करते जा रहे हैं। बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगा नेहा बुआ के यहाँ, क्योंकि यहाँ भी एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया है, उसकी नंद की बेटी। तो सबने खूब इंजॉय किया, मज़े किए। सब जान जाऊंगी। चलो ठीक है नेहा, ठीक है। यहाँ के घर से बहुत ही पास मेरी बड़ी वाली मौसी का भी घर है, दोनों एक ही एरिया में रहती हैं। तो फिर नेहा के यहाँ से होने के बाद मैंने मौसी से बात की, हालांकि शाम हो रही थी, लेकिन मैंने कहा कि चलो थोड़ी देर अपनी मौसी से भी मिल लेते हैं, क्योंकि जल्दी मेरा इधर मौसी के घर के साइड आना नहीं हो पाता है। तो देख लीजिए मौसी हमारे लिए गुजिया लेकर के आई हैं, क्योंकि अभी होली का जो मिलन का कार्यक्रम है वो लखनऊ में चल ही रहा है। और मौसी भी आजकल हमारी काफ़ी व्यस्त रहती हैं, क्योंकि इधर उधर की भाग दौड़ बहुत हो जाती है, बांदा से लखनऊ, और उसके बाद इन लोग का और भी बहुत जगह का प्लान बना रहता है। बहुत व्यवहारी है मेरी मौसी, तो इनका कहीं ना कहीं व्यवहार के कारण इनको कहीं ना कहीं आना जाना पड़ता ही है। तो व्यस्तता है, लेकिन फिर भी सबको समय देती हैं। तो अच्छा लगा मौसी से मिल करके। और काफ़ी दिनों बाद मैं आई हूँ, तो वही मौसी ने कहा कि तुम सुबह से बहुत अच्छा लगता, बच्चे भी यहाँ खूब इंजॉय करते, हम लोग भी बातें करते। और मौसी दर्शन करके आई हुई थी, तो यहाँ पर अक्षत के हाथ में कलावा बांध रही हैं, देख सकते हैं। और यहाँ का हमको प्रसाद भी मौसी दी हैं। और उसके बाद ना थोड़ी देर हम लोग बातें वगैरह करते रहे। तो अभी हमारा बांदा जाने का भी प्लान बन रहा था, लेकिन
मेरा शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत व्यस्तता रहती है, बच्चों का स्कूल हो जाता है, कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं, उसके चलते ये होता है ना कि कभी तो चले जाओ और कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं निकल पाता है। फिर मौसी के घर से हम लोग गए थे मीतू मौसी के घर, ये हमारे मम्मी के मामा की बेटी हैं, तो यहाँ पे वो उनका भी घर है कुछ दूर पर, तो अभी हम उनके यहाँ जाएंगे, थोड़ी देर उनसे भी मिलेंगे क्योंकि बहुत कम ही आपस में मिलना जुलना हो पाता है। और इधर साइड में आई हुई थी तो मैंने कहा लगे हाथ सबसे थोड़ी देर मिल लेते हैं, फिर पता नहीं अभी जल्दी कब आना मेरा होगा या अभी नहीं होगा, क्योंकि जब एक बार हो जाओ ना तो फिर बहुत मुश्किल से प्लान बन पाता है। तो अभी हम लोग मौसी के घर के बाहर ही खड़े हुए हैं। मौसी से मिलने के बाद फिर हम लोग आ गए वंदना भाभी के घर, और जैसे ही हम लोग घर पहुंचे भाभी बाहर ही खड़ी थी क्योंकि मैं अभी तक होली हो जाने के बाद उनके घर नहीं गई थी, तो भाभी ने इकट्ठे सबको पकड़ लिया और बोला चलो आज मेरे यहाँ सब लोग। और यहाँ पे देख सकते हैं भाभी ने नमकीन है, कई तरह के पापड़ हैं जो उन्होंने बहुत मेहनत के साथ बनाए हैं, वो ला करके रख दिए हैं, साथ में मटर की चाट बनाई हुई है। और भाभी ने बोला कि सब लोग मेरी मेहनत का फल खाओ, मतलब जो पापड़ चिप्स मैंने बनाए हुए हैं वो मैंने बहुत मेहनत करके बनाए हैं, तो इसको खाओ और इसको बताओ कैसा बना। हेलो गुड इवनिंग गाइस, शाम के बज रहे हैं 4:30, आपको दिखा देते हैं सामने ही घड़ी लगी हुई है, 4:30 का टाइम हो रहा है। और मैं सो करके उठी हूँ जस्ट अभी, तो अभी थोड़ा सा आलस टाइप लग रहा था, आ करके यहीं सोफे में बैठ गई हूँ। और अक्षत और आद्या दोनों अभी सो रहे हैं, अब उनको भी जा रही हूँ उठाने, क्योंकि अगर बच्चे बहुत देर तक सो लेते हैं ना तो फिर रात में इन लोग को काफ़ी देर तक नींद नहीं आती, फिर इधर पलटेंगे उधर पलटेंगे और इस तरह करके ना खुद भी जागते हैं और मुझे भी फिर लेट नाइट तक जगना पड़ता है। तो टाइम से सोए, आजकल वैसा वाला आलस हो गया ना कि सोना भी ज़रूरी है, लेकिन हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा मत सो, थोड़ा सा सो लो दोपहर में ताकि रात में अच्छी नींद आ जाए। तो चलिए अब जल्दी से काम में लग जाते हैं, बच्चों को उठाते हैं, किचन के काम निपटाते हैं। और घर गृहस्थी में तो काम सोचना ही है, जब तक आप ये ना सोचो कि काम क्या करना है तब तक तो कोई काम नहीं होता। और जैसे ही आपने ये सोच लिया कि चलो फटाफट लगते हैं तो इतने सारे काम सडनली निकलना शुरू हो जाते हैं, ये कर लो वो कर लो ये कर लो वो कर लो, फिर काम करते ही जाओ, है ना। तो मैं भी लगती हूँ अपने काम में। शाम का टाइम है, मुझे कुछ काम समझ में नहीं आ रहा था, फिर मेरी नज़र सोफों पर गई तो मैंने देखा कि थोड़ी डस्ट आ गई है, बच्चे बार बार बैठते उठते रहते हैं तो थोड़ी थोड़ी करके ना धूल इकट्ठी होती जाती है। तो मैंने कहा चलो आज इसको ठीक से कर देते हैं और सोफों को अच्छे से पोंछ देते हैं, क्योंकि पोंछने के बाद ना जो लकड़ी की शाइनिंग है वो बहुत बढ़िया हो जाती है। और जब गंदे रहते हैं ना तो डस्ट जब जमी रहती है तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, इवन जो इसके छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं छेद हैं उनमें ना गंदगी भर जाती है, तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस यही शाम को मैंने काम ले लिया है। और उसके बाद मैं ड्राइंग रूम में भी आ गई थी, ये सब मैंने वॉश किया हुआ था, सोफ़ों के कवर वगैरह आगे वाले रूम के कुछ, तो वो सब वापस से सेट कर देते हैं। और वरना हम लोगों ने कटिंग कर करके बिछाए हुए थे, तो कटिंग करने के बाद ना इसमें थोड़े थोड़े साइड से ना धागे टाइप के रेशे रेसे निकल रहे थे, तो मैंने कहा ये धीरे धीरे एक एक रेशा करके ना सारे सोफ़ों के कवर जो है वो ख़राब हो जाएंगे, तो इनको मैं सुई धागे से ही ठीक कर देती हूँ। और वैसे हैं तो 4-5, मैं एक दिन में नहीं कर पाऊँगी लेकिन डेली एक करूँगी तो इस तरीके से 5 हो जाएंगे। और मैं इनको टेलर के पास भी ले जा सकती हूँ, लेकिन मुझे अभी ना टाइम ही नहीं निकल पाता कहीं निकलने का, तो मुझे लगा कि मैं बैठे बैठे अपने यही काम कर लेती हूँ और एक एक करूँगी तो पता भी
भी नहीं चलेगा और बहुत ईज़िली हो जाएगा कि कब हो गया कुछ मालूम नहीं है। उसके बाद आ गई थी किचन में, यहाँ पे पानी वगैरह भर देते हैं, बच्चों को दूध गर्म करके देते हैं। शाम का समय है तो चाय, कॉफ़ी, नाश्ता ये सब कर लेते हैं। गर्मियाँ पड़ने लगी हैं, लेकिन हाँ इतनी तेज़ वाली गर्मी नहीं होती कि एसी चला कर के लेटो, क्योंकि अगर एसी चला के लेटोगे ना तो तबीयत ख़राब होने का डर बना रहता है। तो मैं कूलर की सफाई का सोच रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है। लग रहा है जिस दिन हस्बैंड जी फ्री होंगे तो साथ में मिल करके फिर कूलर की साफ़ सफाई कर लेंगे, वरना मेरे लिए ना इकट्ठा ज़्यादा टास्क हो जाता है। और अक्षत का भी मुझे अब स्पेशल ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उसकी क्लासेस ना अब मतलब वो नेक्स्ट जो क्लास गई है तो अब धीरे धीरे उसकी पढ़ाई थोड़ी टफ हो जाएगी, तो उसका मुझे स्पेशल अटेंशन, उसको स्पेशल ध्यान देना पड़ता है। तो उसका पढ़ने का टाइम एक शेड्यूल मैंने फिक्स करके रखा हुआ है, तो उस टाइम में मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो उस टाइम पे मैं चाहती हूँ कि बच्चा मेरा केवल पढ़ाई करे। शाम का समय होता है तो उस टाइम के बाद ना फिर मैं घंटे 2 घंटे उसको पूरा टाइम देती हूँ। आ गए थे नीचे, यहाँ पे लॉन काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि दोपहर में बहुत तेज़ हवा चलती है तो पूरी धूल ना आकर के पोर्च में भर जाती है। तो मैंने कहा चलो यहाँ भी झाड़ू वगैरह लगा देते हैं, क्योंकि अभी मैं नीचे उतर रही थी। 1 घंटे ये लोग खेलते हैं बैट बॉल कॉलोनी के बच्चों के साथ, तो साथ में ये लोग खेलते भी जाएंगे और मेरे काम भी हो जाएंगे। तो बस इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से झाड़ू वगैरह सब लगा ले रही हूँ। और यहाँ पे आद्या अक्षत एकदम ना बोल के रखे हुए, मम्मी जल्दी चलो, मम्मी जल्दी चलो, नहीं थोड़ा साफ़ सफाई। और गर्मियाँ जैसे जैसे बढ़ेंगी ना तो थोड़ी सी रोड में ना पानी डाल दो, सिंचाई कर दो, तो धूल अंदर नहीं आती है। बाद में ऊपर आ गई थी, यहाँ रूम में भी झाड़ू लगा रही थी क्योंकि रूम काफ़ी गंदा था। तो चलिए ब्लॉग का एंड करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आद्या फैमिली चैनल।